देश भर में दावत इफ्तार का एहतमाम किया गया है। कोलकाता के डॉन बॉस्को स्कूल में भी दावत इफ्तार का एहतमाम किया गया, जिनमें तमाम रिलीजन के लोग शामिल हुए थे। और ये दावत इफ्तार डॉन बॉस्को स्कूल के साबिक तलबा की तरफ से किया गया था। साबिक तलबा ने क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं इस वीडियो में। ये रमज़ान का जो पाक महीना होता है, हम चाहते हैं कि खुशियाँ बांटी जाएं, सब लोग आएँ, इकट्ठा आएँ, शाम को इफ्तार करें, हंसते रहें, बोलते रहें। हमारे डॉन बॉस्को स्कूल में हमने एक ही चीज़ सीखी गई है, जो हमें डॉन बॉस्को के प्रिंसिपल्स जो हम उसको फॉलो करते हैं, लव वन अनदर, हेल्प वन अनदर, नो वन अनदर एंड बी यूनाइटेड। तो यही सीख को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं, ताकि ये प्यार मोहब्बत का जो है माहौल बना रहे। देश में जो हो रहा है उससे हमें कोई लेन देन नहीं है। हम अपने भाइयों के साथ ही जो शुरुआत से स्कूल से लेकर कुछ स्कूल में चले गए, कुछ कॉलेज साथ किए, फिर कॉलेज से भी हट गए, लेकिन डॉन बॉस्को का जो प्लेटफॉर्म है वो बरकरार है और बरकरार रहेगा। हम लोग तो वहाँ डॉन बॉस्को स्कूल से इल्म हासिल किए, मीन्स पास आउट किए इन द ईयर 1983। और हमारे अपने स्कूल में डॉन बॉस्को पार्क सर्कस में एक एसोसिएशन, एल्यूमनाई एसोसिएशन, वो बहुत काफ़ी सालों से है। और हर 4 साल में एक नई कमेटी वहाँ बाकायदा इलेक्शन होकर, वोटिंग होकर आते हैं। और ये जो कमेटी जो है, ये हमेशा डिसीजन लेते हैं कि कुछ कम से कम सोशल एक्टिविटीज़ होना चाहिए। और ये जो दावत इफ्तार जो 23 मार्च को हुआ, और इसमें लगभग अराउंड 270 या 80 पार्टिसिपेंट मैंने इन्वाइटीज़ थे। हम लोग मुस्लिम्स भी थे, नॉन मुस्लिम्स भी थे। इवन जो फादर्स जो हैं हमारे सलीजियन, जो लुक आफ्टर करते हैं स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह, फादर प्रिंसिपल, फादर वीसी जॉर्ज, फादर मणिपदम, फिर उसके बाद और भी दूसरे यूनिट से फादर्स लोग भी सब आए वहाँ पे। बहुत सारे वहाँ लड़के लोग सब आए। और हमारे जो डॉन बॉस्को लिलुआ है, फिर उसके बाद डॉन बॉस्को बैंडल है, वहाँ से भी बहुत सारे जो एलुमनाई के जो लोग के हेड्स जो हैं, उन लोग भी यहाँ पे आए। डॉन बॉस्को स्कूल जो कलकत्ता वाला, जो पार्क सर्कस वाला है, ये 1959 में क़ायम हुआ था और 65 साल हो गया है। और बहुत सारे बच्चे यहाँ पढ़ाई करके निकल गए हैं और अभी भी पढ़ रहे हैं, जो कि अलग अलग मज़हब के हैं। तो हर साल यहाँ एक दिवाली गेट टुगेदर होता है, क्रिसमस टी पार्टी होती है। तो हम लोग कुछ साल आगे सोचे कि क्यों नहीं एक हम लोग दावत इफ्तार रखें। काफ़ी वहाँ मुस्लिम स्टूडेंट्स थे और अभी भी हैं। तो इससे हम लोग क्योंकि इंडिया एक सेक्युलर मुल्क है, तो हम लोग सोचते हैं कि बहुत ज़रूरी है कि हम लोगों की जो फेस्टिवल है उसमें दूसरे लोग आएँ, शामिल हों। और हम लोग कोशिश करते हैं सबको एक अमन का, एक प्यार का, मोहब्बत का, इकाई का मैसेज देने के लिए। देखिए, ये 24वां साल है मेरा जो मैं इफ्तार पार्टी अटेंड कर रहा हूँ। मैंने बाहर भी अटेंड की है, लेकिन बाहर जाते हैं लोग प्यार से बुलाते हैं, लेकिन स्कूल में आने का एक अलग ही रुतबा होता है, अलग ही माहौल होता है कि जो भाई लोग से एक साल के बाद भी मुलाकात होगी, उस आशा में हम जाते हैं कि जो कुछ लोग हैं, जैसे अजीज़ भाई हो गए, अंजार खान साहब हो गए, इनसे हमारी मुलाकात होती रहती है। लेकिन बाकी जो हमारे मुस्लिम भाई हैं, वो सबसे मुलाकात हो नहीं पाती, व्हाट्सअप में, फ़ोन में, लेकिन एक पर्सनल टच वो नहीं हो पाता। तो हम वेट करते हैं कि ये रमज़ान का महीना आए, हम शाम को कम से कम एक संडे या सैटरडे, लेकिन संडे शूट करता है हर एक को, तो उस दिन मिल के अपना इफ्तार की एक साथ बैठ के इफ्तार किया जाए। देखिए, अल्लामा इकबाल ने बहुत खूब कहा है एक कौमी तराना पे, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंद है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो ये जो है, ये जो समझ लिए 19 प्री इंडिपेंडेंस इसको लिखा गया है। और ये चीज़ जो है आज देखिए, आज जो भेदभाव चल रहा है और ना इत्तेफाकी चल रहा है, ये कौन सा जिस एक पर्टिकुलर एक सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है जो कर रहे हैं, जहाँ पे इल्म है, जहाँ पढ़े लिखे लोग हैं, उसके अंदर में ये भेदभाव नहीं। और इसका बड़ा एग्जाम्पल रहा कि हमारे यहाँ पे जो आज दावत इफ्तार रहा, वहाँ पर इतने सारे, आप समझ लीजिए 60% जो थे नॉन मुस्लिम्स थे, फिर और आपके 40% मुस्लिम्स थे। इंतज़ाम सब मिलकर के, और ये एलुमनाई की तरफ से हुआ, सब मिलकर के आए, सब एक साथ बैठे, अजान के बाद ही सब हम लोग अफ्तार किए एक साथ। तो ये साइन सिग्निफाइज, ये साइन ऑफ ब्रदरहुड है। ये रमज़ान जो है, ये बहुत ही अहम महीना है हम लोगों के लिए। कुरान शरीफ नाजिल हुई थी इस महीने, और ये महीना हम लोग दुआ करते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, ज़कात देते हैं। और सबसे जो बड़ी चीज़ है कि
अभी जो जिस तरह से जो हालात चल रहा है पूरे दुनिया में, बहुत ज़रूरी है कि लोग एक दूसरे से मिलजुल के रहें। तो इफ़्तार के ज़रिए हम लोग अपने दोस्तों को, पड़ोसियों को, जिनसे हम लोगों का काम होता है, हम उन लोगों को बुलाते हैं और हम लोग साथ इफ़्तार खोलते हैं। ये मिलने जुलने से बहुत सारा जो मिसकंसेप्शन होता है, लोग बहुत सारी चीज़ें सोचते हैं जो कि हकीकत नहीं है, उनको एक बहुत सारा मिसकंसेप्शन है। और ख़ास करके ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जब से आ गई है, लोगों को बहुत गलत इन्फॉर्मेशन मिलता है। तो हम लोग यही कोशिश करते हैं कि लोग एक दूसरे से मिलें, प्यार मोहब्बत बढ़ेगा, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स है वो दूर होगी, ना इत्तेफाकी दूर होगी, दोस्ती होगा। और ये एक मोहब्बत का एक साथ रहने का पैगाम हम लोग देने की कोशिश करते हैं। तो ये मैसेज देंगे जो पास करते जा रहे हैं कि अच्छा करो, अच्छा होगा, इज़्ज़त दो, इज़्ज़त लो, प्यार बांटो, प्यार अपने पास वापस आएगा। ये गिव एंड टेक है। आप एक अच्छाई करोगे, 10 अच्छाइयाँ कहाँ से हो जाएंगी आपको मालूम नहीं पड़ेगा, लेकिन आपके साथ अच्छा ही होगा क्योंकि आप अच्छे इंसान हैं, आपको अच्छी तालीम मिल रही है। हमारे पेरेंट्स इतना मेहनत किए, इतना खर्चा करके हमको डॉन बॉस्को में दाखिला दिलवाया। अब हमारा फ़र्ज़ बनता है टू गिव समथिंग बैक टू द सोसाइटी। और ये सिर्फ हम ही लोग नहीं खा रहे हैं, बांटते भी हैं कि जो बेचारे गरीब लोग हैं, जो नहीं अफोर्ड कर पाते हैं, उनके लिए भी ये है। बहुत लोग खाना खिला रहे हैं, कुछ कपड़े बांटते जा रहे हैं। तो ये ऐसा एक महीना ऐसा गुजर जाता है, 29 दिन का बोलिए या 30 दिन का बोलिए, ये लाजवाब महीना है। अब आगे ऐसे करते रहेंगे इंशाल्लाह, सब खुश रहें, सलामत रहें, यही दुआ हमारी हर के लिए। सर ये बोलना पॉसिबल नहीं है, एक फीलिंग आती है अंदर से कि एक साथ बैठ के जब नमाज़ पढ़ी जाती है, अजान जब करते हैं तो पता नहीं एक गूज़ बम्प्स हो जाते हैं। उस टाइम आदमी भूल जाता है कि वो हिंदू है या वो पंजाबी है या सिख है। उस टाइम क्या है, हम एक हैं, एक होके सब बैठ के इकट्ठा बैठते हैं, इकट्ठा खाते हैं, इकट्ठा उठते हैं, इकट्ठा बोलते हैं, बस अपना खा पी घर निकल जाते हैं। लेकिन ये जो यादें रह जाती हैं एक साल के लिए बरकरार रह जाती है कि फिर होता है इंतज़ार। अब जैसे निकलते रहे कि मैं अजीज़ भाई को बोला, अजीज़ भाई अब अगले साल तक के लिए खुदा हाफिज़।